प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साय वर्मा, सह आचार्य संस्कृत, बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर, एमए फाइनल संस्कृत साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम उत्तर रामचरितम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें प्रथम अंक के 34वें पद्य तक हमने अध्ययन कर लिया था। उससे आगे आज हम इस पद्य में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति के द्वारा लिखा गया है और 35वां पद्य से हम आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। 34वें पद्य के तुरंत बाद तथा कार्यन सानंदम प्रिय किमेतत्, भगवान राम वैसा करते हुए आनंद के साथ, प्रिय ये क्या बात है, कि हे प्रिय सीते ये क्या बात है। विनिश्चेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसर्पः किमु मदः तब स्पर्शे स्पर्शे मम ही परिमूढ़ेन्द्रियगणो विकारश्चैतन्यं भ्रमयति च सम्मीलयति च। अन्वय इसका इस प्रकार होगा, सुखम इति वा दुखम इति वा प्रमोह निद्रा वा किमु विषविसर्पः किमु मदः इति विनिश्चेतुं न शक्यः ही तब स्पर्शे स्पर्शे परिमूढ़ेन्द्रियगण विकार मम चैतन्यम भ्रमयति च सम्मीलयति च। अर्थात ये जो सीता के पास में बैठकर अपनी भुजा को, सीता से भगवान राम कहते हैं कि अपनी भुजा को मेरे गले में डाल दो। तो इस प्रकार की स्थिति बन जाने पर भगवान राम कहते हैं कि ये जो विकार है, ये विकार सुख है, सुखम इति वा सुख है, दुखम इति वा या दुख है, प्रमोह है, निद्रा वा मूर्छा है या निद्रा है, किमु किमु विष विसर्प है, किमु मद है, विष का प्रसार है या उन्माद है, मद यानी उन्माद है। इति विनिश्चेतुं न शक्य, ये निश्चय नहीं किया जा सकता है, ये निश्चय करना बड़ा कठिन हो रहा है। ही क्योंकि तब स्पर्शे स्पर्शे परिमूढ़ेन्द्रिय गण है, क्योंकि तुम्हारे प्रत्येक स्पर्श में इंद्रिय समूह को निश्चेष्ट बना देने वाला विकार मम चैतन्यम, मेरी चेतना को कभी तो भ्रम पैदा कर देता है, भ्रांत कर बना देता है, और कभी नष्ट प्राय कर देता है, सम्मीलयति यानी उसको नष्ट ही कर देता है। इस प्रकार का भाव इस पद्य में प्रकट किया गया है। इस श्लोक की जो प्रथम दो पंक्तियों में शुद्ध संदेह अलंकार है, विकार है कर्ता और चैतन्यम कर्म का दो क्रियाओं के साथ संबंध होने से दीपक अलंकार है। इस श्लोक में भवभूति ने अपने मनोवैज्ञानिक विवेचन का सुंदर परिचय दिया है। उसकी मनोदशा किस प्रकार की हो रही है, इसका सुंदर वर्णन इस पद्य में किया गया है। उसके बाद सीता कहती है, स्थिर प्रसादाप यूयम इत इदानीम किम अपरम, कि आपका मुझ पर अचल अनुग्रह है, अब इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए। तो राम कहते हैं, म्लानस्य जीव कुसुमस्य विकासनानि, म्लानस्य जीव कुसुमस्य विकासनानि संतर्पणानि सकलेन्द्रिय मोहनानि एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षी कर्णामृतानि मनसश्च रसायनानि। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, सरोरुहाक्षी ते एतानि सुवचनानि म्लानस्य जीव कुसुमस्य विकासनानि संतर्पणानि सकलेन्द्रिय मोहनानि कर्णामृतानि मनस च रसायनानि सन्ति। अर्थात सरोरुहाक्षी,
हे कमल लोचने, सरोरूह के समान आंखों वाली अर्थात कमल के समान नेत्रों वाली, ते एतानि सुवचनानि, तुम्हारे ये मधुर वचन, म्लानस्य जीव कुसुमस्य, मुरझाए हुए जीवन रूपी पुष्प को विकासनानि, विकसित करने वाले, संतर्पणानि, सर्वथा तृप्त कर देने वाले, सकलेंद्रिय मोहनानि, समस्त इंद्रियों के मोहक या समस्त इंद्रियों को मोह लेने वाले, कर्णामृतानि, कानों के लिए अमृत स्वरूप, मनसय च रसायनानि संति, और मन के लिए रसायन के समान हैं। कि हे कमल लोचने, तुम्हारे जो ये मधुर वचन है, ये मधुर वचन मुरझाए हुए जीवन रूपी पुष्प को विकसित करने वाले, सर्वथा तृप्त करने वाले, समस्त इंद्रियों के मोहक, कानों के लिए अमृत स्वरूप और मन के लिए रसायन के समान हैं। इसमें इस पद्य में रूपक अलंकार है और वसंत तिलका नाम का छंद है। वसंत तिलका छंद है। सीता के वचनों पर रसायन का आरोप करने से यह रूपक अलंकार है। तो तत्पश्चात सीता बोलती है, प्रियम वद एहि संविशावै, कि हे प्रियवादिन आइए लेटें, संविशावै यानी हम लेट जाएं, इति शयनाय समन्ततो निरूपयति, यह कहकर सोने के लिए चारों ओर स्थान देखती है। तो राम कहते हैं, अयि किम अन्वेष्टव्यम, कि हे प्रिय क्या ढूंढ रही हो, क्या ढूंढ रही हो। और भगवान राम इस पद्य में कहते हैं कि आ विवाह समयात गृहे वने, शैशवे तदनु यौवने पुनः, स्वाप हेतु अनुपाश्रितो अन्यया, राम बाहु उपधानम, राम बाहु उपधानम एषते। अन्वय इसका इस प्रकार होगा, आ विवाह समयात शैशवे गृहे तदनु पुनः यौवने वने, स्वाप हेतु अन्यया अनुपाश्रितः, एष राम बाहु ते उपधानम अस्ति। कि आ विवाह समयात, विवाह के समय से लेकर, शैशवे बाल्यकाल में, गृहे घर में, तदनु पुनः यौवने और तत्पश्चात फिर युवा काल में अर्थात यौवनावस्था में, युवावस्था में, वने अर्थात वन में, स्वाप हेतु शयन का साधन, तथा अन्य स्त्री के द्वारा जो अनुपयुक्त है, अन्य या अनुपाश्रित है कि अन्य स्त्री के द्वारा जिसका उपयोग नहीं किया है, अर्थात अन्य स्त्री के द्वारा अनुपयुक्त है, ये जो राम भगवान राम की एश बाहु, राम बाहु यानी राम की भुजा तुम्हारे लिए उपधानम अस्ति, तुम्हारे लिए तकिए के रूप में उपस्थित है, उपधानम के रूप में उपस्थित है। कि राम अपनी भुजा का तकिया सीता के लिए बना देते हैं। और इतना कहने के बाद सीता निद्राम नाटयंती, निद्रा का अभिनय करती हुई, अस्ति एतत् आर्यपुत्र अस्ति एतत्, ऐसा ही है आर्यपुत्र, ऐसा ही है, ये कहकर स्वपिति सो जाती है, ये कहकर वो सो जाती है। तो तत्पश्चात भगवान राम कहते हैं, कथम प्रिय वचना में वक्षसी प्रसुप्ता एव निर्वर्ण सस्नेहम। तो भगवान राम कहते हैं कि कथम क्या बात है कि प्रिय वचना में वक्षसी प्रसुप्ता एव, कि ये प्रियवादिनी मेरे वक्ष स्थल पर सो गई है। निर्वर्ण सस्नेहम देखकर और स्नेहपूर्वक, इयम गेहे लक्ष्मी इयम अमृतवर्ती नयनयो, रसावश्या स्पर्शो वपुषी बहुलश्चंदन रसे। इयम गेहे लक्ष्मी इयम अमृतवर्ती नयनयो,
रसावश्य स्पर्शो वपुषि बहुलश्चंदन रस अयम बाहु कंठे शिशिरम अश्रिणो मौक्तिक सरः किमस्या न प्रेयो यदि परम असह्यस्तु विरह। अन्वय इसका इस प्रकार होगा, इयम गेहे लक्ष्मी इयम नयनियो अमृतवर्ती असौ अस्या स्पर्श वपुषि बहुल चंदन रस अयम बाहु कंठे शिशिरम अश्रीण मौक्तिक सर अस्या किम न प्रेय यदि तू विरह परम असह्य है। इयम गेहे लक्ष्मी, ये सीता घर में लक्ष्मी के समान है। इयम नयनियो अमृतवर्ती, यह नेत्रों के लिए अमृत की शलाका के समान है। असौ अस्या स्पर्श वपुषि बहुलय चंदन रस है, ये जो इसका स्पर्श शरीर पर घने चंदन रस के समान है। अयम बाहु कंठे शिशिरम अश्रीण मौक्तिक सर, ये जो इसकी भुजा है वो मेरे गले में शीतल और कोमल मोती के हार के तुल्य है। अस्या किम न प्रिय है, इसकी कौन सी वस्तु प्रियतर नहीं है। यदि तू विरह है, परंतु यदि इसका विरह होगा तो परम असह्य है, तो वह अत्यंत ही असहनीय होगा, बहुत असहनीय होगा। इसमें शिखरिणी नामक छंद है और रूपक अलंकार है। तत्पश्चात प्रविश्य, प्रवेश करके प्रतिहारी, जो प्रतिहारी है वो कहता है देव उपस्थित है, कि हे महाराज वो उपस्थित है। तो राम कहता है अई कह, अरे कौन। तो प्रतिहारी कहता है आसन परिचारको देवस्य दुर्मुख है, कि महाराज का समीपवर्ती सेवक दुर्मुख, दुर्मुख नाम का जो सेवक है वह उपस्थित है। तो भगवान राम कहते हैं स्वगतम, अपने मन में, शुद्धांतचारी दुर्मुख है स मया पौर जानपदशु अपसर्प प्रहित, और प्रकाशम प्रकट रूप से कहते हैं आगच्छतु। प्रतिहारी कहती है मन में, अपने मन में कहते हैं दुर्मुख अंतःपुर में भी आता जाता है, उसको मैंने नागरिक और ग्रामीण जनता में गुप्तचर के रूप में भेजा था, और प्रकट रूप में कहते हैं आने दो। प्रविश्य, प्रवेश करके, दुर्मुख कहता है स्वगतम, अपने मन में, हा कथम इदानीम देवी देवीम अंतरेण अदृश्यम अंतरेण ईदृशम अचिंतनीयम जनापवादम देवस्य कथिष्यामि अथवा नियोग खलु मम मंदभाग ध्येयस्य एष। तो दुर्मुख अपने मन में कहता है कि हाय, मैं कैसे इस समय महारानी सीता के विषय में इस प्रकार के अचिंतनीय लोकापवाद को महाराज राम के सामने कहूँ, अथवा मुझ अभागे का यही कर्तव्य है, अर्थात कह देना चाहिए। इतने में सीता उत्स्वप्नायते आर्यपुत्र कुत्रासी, स्वप्न में बड़बड़ाती हुई बोलती है कि आर्यपुत्र कहाँ हो, हे आर्यपुत्र आप कहाँ हो। तो भगवान राम कहते हैं सेयमेव रणक रणक दायिनी चित्र दर्शनात् विराहा भावना दिव्या स्वप्नोद्वेगम करोति स स्नेहम अंगम अस्या परामृशन। तो भगवान राम कहते हैं कि चित्र के देखने से, चित्र दर्शनात्, चित्र के देखने से उत्पन्न यह वही उत्सुकता को कहने वाली विरह की भावना है जो देवी सीता को स्वप्न में भी व्याकुल कर रही है, स्वप्न में भी देवी सीता को व्याकुल कर रही है। स स्नेहम अंगम अस्या परामृशन, प्रेम पूर्वक सीता के शरीर का स्पर्श करते हुए भगवान राम कहते हैं अद्वैतम सुख दुख यो अनुगतम सर्वासु अवस्थासु यत् विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन् आहार्यो रस कालेन अवरणात्ययात् परिणते यत् स्नेहसारे स्थितं भद्रम तस्य सुमानुषस्य
कथमपि एकम ही तत्प्रार्थ्यते। अन्वय इसका इस प्रकार होगा, यत् सुख दुखयो अद्वैतम सर्वासु अवस्थासु अनुगतम यत्र हृदयस्य विश्रामः यस्मिन् रसे जरसा आहार्यः यत् कालेन आवरणात्ययात् परिणते स्नेहसारे स्थितं तस्य सुमानुषस्य तत् एकं भद्रं कथमपि ही प्रार्थ्यते। अर्थात यत् सुख दुखियो अद्वैतम, जो दाम्पत्य का भाव है वह दाम्पत्य का भाव सुख और दुख में एक रूप रहता है, अद्वैत रहता है, उसमें द्वैत भाव नहीं आता है। सर्वासु अवस्थासु अनुगतम, और जो जीवन की सभी अवस्थाओं में व्याप्त रहता है। यत्र हृदयस्य विश्राम है, जिसमें हृदय को विश्राम मिलता है, दाम्पत्य जीवन में हृदय को विश्राम मिलता है। यस्मिन् रसे जरसा आहार्य है, जिसके रस को वृद्धावस्था भी नहीं हर सकती है। दाम्पत्य जीवन का जो रस होता है वो वृद्धावस्था में भी कम नहीं होता है। यत् कालेन आवरणात्ययात, जो समय अनुसार विवाह से आवरणात यानी जब से वर्ण करते हैं अर्थात विवाह से मृत्यु पर्यंत परिणते परिपक्व प्रेम के स्नेह सारे अर्थात प्रेम के सार भाग में स्थित है। तस्य सुमानुषस्य तत् एकम भद्रम कथमपि ही प्रार्थ्यते, उस दाम्पत्य का वह अनिर्वचनीय और विलक्षण आनंद सर्वथा अभिष्ट है। अर्थात भगवान राम कहते हैं कि जो दाम्पत्य का भाव है वह दाम्पत्य का भाव सुख और दुख में एक रूप रहता है, जो जीवन की सभी अवस्थाओं में व्याप्त रहता है, जिसमें हृदय को विश्राम मिलता है, जिसके रस को वृद्धावस्था भी नहीं हर सकती है, जो समयानुसार विवाह से मृत्यु पर्यंत परिपक्व प्रेम के सार भाग में स्थित है, उस दाम्पत्य का वह अनिर्वचनीय और विलक्षण आनंद सर्वथा अभिष्ट है। अब इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।